सोचिए, अगर किसी पिता के पास खाने को रोटी भी ना हो, फिर भी वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखे। क्या वो सपना पूरा हो सकता है? आज हम आपको ऐसी सच्चाई सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। कस्बे की तंग गलियों में पुराने घर की टूटी खिड़कियों से जब भी ठंडी हवा बहती तो उसके साथ अक्सर एक बच्ची की हंसी भी गूंजती थी। वह बच्ची थी अंजलि, और उसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ उसके पापा रामेश्वर थे। अंजलि की माँ बहुत पहले चल बसी थी। घर में अब सिर्फ दो लोग थे, एक मासूम बेटी और उसका थका हारा मगर हिम्मती पिता। अंजलि अक्सर अपने पापा से पूछती, पापा मेरी माँ कैसी थी? रामेश्वर गहरी सांस लेते, मुस्कुराने की कोशिश करते और कहते, तेरी तरह ही मासूम और तेरी तरह ही जिद्दी भी। बेटी खिलखिला उठती मगर पापा की आंखें हर बार नम हो जाती थी। गरीबी थी पर रामेश्वर ने कभी अंजलि को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो स्कूल से लौटती तो उसका टिफिन धोते, उसके पैर दबाते, फिर देर रात तक उसको किताबें पढ़ाते। एक बार स्कूल में पिकनिक का ऐलान हुआ। बाकी बच्चों ने नए कपड़े सिलवाए, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लिए। अंजलि चुपचाप खड़ी रही। पापा ने पूछा, क्यों बेटिया? अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं। मैं नहीं जाऊंगी पापा। उस रात रामेश्वर ने अपनी मजदूरी से मिले पैसों से खाना नहीं खाया, सिर्फ बेटी के लिए कपड़ा लिया। अगले दिन अंजलि नए फ्रॉक में स्कूल गई। पापा ने खाली पेट सोकर भी बेटी की मुस्कान को देख ली थी। वक्त गुजरता गया। अंजलि पढ़ाई में होशियार निकलती रही और 8वीं कक्षा में पहुंचते ही फीस बढ़ गई। रामेश्वर ने मजदूरी के बाद रात को रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गए, मगर बेटी की पढ़ाई नहीं रुकी। एक दिन जब फीस जमा करने के लिए भी पैसे कम पड़े तो उसने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, सोने की चेन को बेच दी। जब अंजलि को यह पता चला तो उसने रोते हुए कहा, पापा ये आपने ठीक नहीं किया, वो तो माँ की यादगार थी। रामेश्वर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया आज तुम्हारी अगर माँ होती तो वो भी वही कहती, पहले बेटी का भविष्य, यादें तो दिल में रहती हैं, जेवर में नहीं। अंजलि कॉलेज चली गई। पापा गांव में रह गए। वहाँ अकेलापन, गरीबी और लोगों की बातें, सब ने अंजलि को कमज़ोर करने की कोशिश की। पर हर बार जब वह थक जाती उसे पापा की झुर्रियों वाला चेहरा याद आ जाता। फ़ोन पर पापा कहते, बिटिया पढ़ाई ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, रो मत, आगे बढ़। वो शब्द उसे हिम्मत देते रहे। सालों की मेहनत के बाद अंजलि डॉक्टर बन गई। दीक्षांत समारोह का दिन आया। मंच पर उसका नाम पुकारा गया। गोल्ड मेडल उसके गले में डाला गया। हॉल में सबसे पीछे खड़ा उसका गरीब पिता ताली बजाते हुए रो पड़ा। अंजलि मंच से उतरकर पापा के पैरों में झुक गई और बोली, यह मेडल मेरा नहीं पापा, यह मेडल आपका है, आपने मुझे बनाया है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियों से गूंजने लगा। कुछ साल बाद अंजलि ने अपना बड़ा क्लिनिक खोला। उद्घाटन के लिए सैकड़ों लोग आए। सब सोच रहे थे कि डॉक्टर अंजलि खुद फीता काटेगी, लेकिन उसने कैंची अपने पापा के हाथों में पकड़ा दी। रामेश्वर कांपते हाथों से फीता काटते हुए बोला, आज मैं पूरा हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं। तेरी माँ से मिलकर यही कहूँगा कि हमारी अंजलि ने हमें गर्व महसूस कराया है। उस दिन बेटी की आंखों में भी आंसू रुक नहीं सके। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, पिता का त्याग कभी शब्दों में नहीं मापा जा सकता। बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसकी असली ताकत उसके पिता की छाया ही होती है। और जब भी बेटी उस छाया को रोशनी बना देती है तो वही असली सफलता कहलाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।